राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया का बंधन है। माया के प्रभाव में हम अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और अपनी अपेक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं। ये अपेक्षाएं पूरी न होने पर चिंता का जन्म होता है। लेकिन क्या चिंता से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि चिंता करने से केवल हमारी ऊर्जा और समय व्यर्थ हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, कर्मण्य का अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता करने लगते हैं, तब हमारा मन अस्थिर हो जाता है। यह अस्थिरता हमारे काम को प्रभावित करती है और हमें सफलता से दूर ले जाती है। कर्मयोग का यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परीक्षा के परिणाम पर। अगर वह सही ढंग से पढ़ाई करेगा तो परिणाम अपने आप अच्छा आएगा। लेकिन अगर वह परीक्षा में परिणाम की चिंता करेगा तो उसकी पढ़ाई पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मोह और माया से मुक्त होने की शिक्षा दी थी। मोह, माया और इच्छाएं ही चिंता का मूल कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से मोह रखते हैं, तब हम उसकी प्राप्ति के लिए चिंता करने लगते हैं। अगर वह वस्तु या व्यक्ति हमें ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। संसार का यह नियम है कि जो आया है वो जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश होना निश्चित है। यह जीवन का सत्य है और इसे स्वीकार कर लेना ही मन की शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि यह संसार एक नाटक के मंच के समान है और हम सभी यहाँ अपने अपने पात्र निभा रहे हैं। इसीलिए हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख और सुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सभी जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन की इन अनिश्चितताओं से घबराना नहीं चाहिए। हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर लें और उनका सामना धैर्य और संयम के साथ करें, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर हम इसे सीखना का अवसर माने, तो चिंता के बजाय हम हर परिस्थिति में कुछ नया सीख सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी चिंता मृत्यु को लेकर होती है। हमें अपनी या अपने परिजनों की मृत्यु का भय हमेशा सताता रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अमर है। आत्मा का ना तो कोई जन्म होता है और ना ही मृत्यु। यह केवल शरीर है जो नष्ट होता है। आत्मा अनंत है और यह शरीर रूपी वस्त्र को बदलते रहती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो आत्मा का सत्य ज्ञान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। इसलिए मृत्यु के भय से हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है। भक्ति का अर्थ है अपने सारे कर्म और विचार भगवान को समर्पित कर देना। जब हम यह मान लेते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वह भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भक्ति के माध्यम से
व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को भगवान को अर्पित करता है। इससे व्यक्ति का मन शांत और स्थिर हो जाता है। जब हम अपने कर्मों के परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य से जोड़ देते हैं और इस उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य और संयम का महत्व से बताया है। जीवन में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन उसका सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं तो चिंता का कोई स्थान ही नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धैर्य ही सच्ची सफलता की कुंजी है। धैर्यवान व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों से विचलित नहीं होते। वह हर परिस्थिति का सामना साहस के साथ करते हैं। संयमित व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, जिससे वह चिंता और तनाव से मुक्त रहता है। संयम और धैर्य जीवन को सरल और चिंता मुक्त बनाते हैं। यह संसार की प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। अगर हम प्रकृति के इन नियमों को समझ लें तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। जीवन में हर घटना एक उद्देश्य होता है। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। भगवान ने कहा कि यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है वो चिंता और मोह से मुक्त हो जाता है। चिंता से मनुष्य की ऊर्जा और समय व्यर्थ चला जाता है। इसके स्थान पर अगर हम कर्म करें, मोह से मुक्त हों और भगवान पर विश्वास रखें तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही सच्चे अर्थों में चिंता से मुक्त होने का मार्ग है। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम श्याम था, अपनी मेहनत के बावजूद हमेशा चिंतित रहता था। वह खेती करता था पर फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। मौसम खराब हो जाता, कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती। शाम को अपने परिवार की चिंता हमेशा सताती रहती थी। वह अपने बच्चों को ठीक से खिला नहीं पाता। क्या वह अपने बच्चों को ठीक से खिला पाएगा? क्या वह उसके भविष्य के लिए कुछ कर पाएगा? उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वह हर वक्त तनाव में डूबा रहता था। शाम को गांव में एक प्रसिद्ध संत के बारे में पता चला, जिसके पास हर समस्या का समाधान था। एक दिन शाम ने फैसला किया कि वह उन साधु से मिलकर अपनी चिंताओं का हल पूछेगा। वह उनके पास गया और सारी समस्याएं उन्हें बता दी और रोने लगा। महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमेशा चिंता में डूबा रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तब साधु मुस्कुराए और बोले, श्याम, चिंता करना छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ नहीं होता, बल्कि तुम्हारा मन और तन दोनों कमजोर हो जाते हैं। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महाराज, मैं अपनी फसल की, अपने बच्चों की चिंता कैसे ना करूं? अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो उनका भला कैसे होगा? तब साधु ने श्याम को एक छोटा सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे पास 2 बैल हैं। अगर तुम दोनों बैलों को एक ही हल से जोड़ दो और उनसे काम कराओ तो क्या वे ठीक से काम कर पाएंगे? श्याम ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, वो थक जाएंगे और ठीक से हल नहीं खींच पाएंगे।
साधु बोले, बिल्कुल सही, यही तुम्हारी स्थिति है। एक बैल की तरह तुम अपने वर्तमान के कर्मों पर ध्यान देने के बजाय दूसरे बैल के रूप में तुम भविष्य की चिंता को जोड़ रहे हो। इससे तुम कमजोर हो रहे हो और तुम्हारे कर्म पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल पर नहीं। श्याम ने साधु की बात को ध्यान से सुना और सोचा, क्या मैं सचमुच अपनी चिंता छोड़ सकता हूँ? वह साधु से विदा लेकर घर लौट आया, लेकिन उसकी बातें उसे सोचने पर मजबूर कर गई। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपनाना शुरू कर दिया। उसने सोचा, मुझे अपनी फसल पर मेहनत करनी है, लेकिन मौसम या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी पूरी शक्ति से काम करूंगा और बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। श्याम ने अब मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया और चिंता से खुद को दूर रखा। धीरे धीरे उनकी फसल अच्छी होने लगी। उसके परिवार में भी खुशहाली आने लगी। उसने पाया कि जब उसने चिंता करना छोड़ दिया और कर्म पर ध्यान दिया तो उसका जीवन पहले से अधिक सुखमय हो गया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर हम अपने कर्म पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें तो जीवन सुखमय और शांति से भर जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जो मेरे चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।